और अब बात करते हैं चाइनीज मांझे की, जो लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है। उज्जैन में चाइनीज मांझे की वजह से पिछले 40 दिन में 8 हादसे हो चुके हैं। आपको चाइनीज मांझे के खूनी खेल की पूरी कुंडली बताएंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। चाइनीज मांझा लोगों की जान का दुश्मन बना हुआ है। भारत में चाइनीज मांझे को बनाने, खरीदने, बेचने और इस्तेमाल करने पर बैन है। इसके बाद भी अवैध तरीके से वो सब कुछ किया जा रहा है जिस पर बैन है, और यही कारण है कि चाइनीज मांझे के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं। बीते 1 महीने से चाइनीज मांझे से उज्जैन में 8 हादसे हो चुके हैं। वहीं प्रशासन दावा कर रहा है कि चाइनीज मांझे के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। उज्जैन में फिर एक बाइक सवार चाइनीज मांझे का शिकार हो गया। 20 साल का विनय रविवार शाम को बाइक से जा रहा था। इसी दौरान खंबे से लटक रहा चाइनीज मांझा उसके गले में फंस गया, जिससे गला कटने पर वो लहूलुहान हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने विनय को चरक अस्पताल पहुंचाया, जहां 2 घंटे ऑपरेशन कर विनय के गले से मांझे के टुकड़े निकाले गए और 10 टांके लगाए गए। सोमवार को महाकाल पुलिस ने बेगम बाग ब्रिज के नीचे से 2 नाबालिग समेत 3 मांझा सप्लायर को पकड़ा। उनके पास से करीब 25,000 रुपए की कीमत की 25 रील जब्त की गई। इसके बाद पुलिस ने चाइनीज मांझे की रील की होली चलाई और आरोपी का जुलूस निकाला। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने नीलगंगा निवासी प्रेम तिवारी नाम के शख्स का नाम सप्लायर के रूप में लिया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। ये लगातार चाइना डोर के खिलाफ उज्जैन पुलिस कार्रवाई कर रही है, और इसी क्रम में हमें सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है गलियों में घूम फिर के जो है चाइना डोर को बेच रहे हैं। हमने एक ट्रैप लगाया, बेगमपुरा ब्रिज के नीचे एक आरोपी मिला, जिससे हमने 25 चाइना डोर के गट्टे जब्त किए गए हैं। आज उसी के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उज्जैन प्रशासन चाइनीज मांझे के खिलाफ लगातार कार्रवाई की बात कह रहा है, लेकिन लगातार बढ़ते हादसे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो 27 नवंबर को हरी फाटक ब्रिज पर महिला चाइना डोर की चपेट में आकर स्कूटी से गिरकर घायल हो गई थी। 30 नवंबर को हरी फाटक ब्रिज पर ही एक्टिवा सवार महिला के हाथ पर चाइनीज मांझे की डोर से कई जगह चोट आई थी। दिसंबर को गणेश नगर निवासी छात्र विपुल महिवाल 0 पॉइंट ब्रिज पर चाइनीज मांझे से लहूलुहान हो गया था। 10 दिसंबर को विराट नगर कॉलोनी में 8 साल के अमन के चाइनीज मांझे से खेलते हुए हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर झुलस गया था। 20 दिसंबर को आगर रोड पर खिलचीपुर पुलिया पर झारड़ा निवासी छात्र योगेश आंजना का गला कट गया था। उसे 10 टांके आए थे। 27 दिसंबर को इंदिरा नगर में गायत्री नगर के तुलसीराम की नाक चाइनीज मांझे से कट गई थी। उसे 4 टांके आए थे। 4 दिसंबर को विनय तिवारी निवासी जयसीपुरा का गला कटने पर 10 टांके आए। इससे पहले फरवरी 2022 में 0 पॉइंट ब्रिज पर छात्रा नेहा अंजना की चाइनीज मांझे से गला कटने पर मौत हो चुकी है। उज्जैन जिला प्रशासन का दावा है कि चाइनीज मांझे के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। उज्जैन पुलिस के अनुसार अभी तक 12 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर 1 लाख से ज्यादा का चाइनीज मांझा जब्त किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी सख्त कार्रवाई के बाद भी आखिर हादसे रुक क्यों नहीं रहे। उज्जैन से एनडीटीवी के लिए ललित जैन की रिपोर्ट। अब चाइनीज मांझे से जुड़ी कुछ और अहम जानकारियां आपको ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं। चाइनीज मांझे को बनाने का तरीका सामान्य मांझे से अलग होता है। चाइनीज मांझे को प्लास्टिक धातु के मिश्रण से बनाया जाता है। ये मांझा सामान्य मांझे से ज्यादा धारदार होता है। ये मांझा आसानी से टूटता नहीं है। पहले चीन में बनकर अवैध तरीके से भारत लाया जाता था, लेकिन सीमा पर सख्ती हुई तो इसे भारत में ही अवैध तरीके से बनाया जाने लगा है। ये तो बात हुई चाइनीज मांझा होता क्या है। अब इसको बनाने की पूरी प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं, इसके बारे में भी विस्तार से जान लेते हैं। इसे नायलॉन और मेटालिक पाउडर से बनाया जाता है। बनाते समय एल्युमिनियम ऑक्साइड और लेड मिलाया जाता है। इस मांझे पर कांच या लोहे के चूरे से धार लगाई जाती है। इस कारण यह मांझा और भी घातक हो जाता है। यह मांझा प्लास्टिक की डोर की तरह स्ट्रेचेबल होता है, यानी कि खिंचता चला जाता है। खींचने पर मांझा टूटने के बजाय बड़ा हो जाता है। यह मांझा इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी होता है और इसलिए करंट आने का खतरा इसके जरिए बना रहता है। उज्जैन में बच्चे के झुलसने वाले केस में भी यही हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे आखिर चाइनीज मांझा इतना खतरनाक है तो ये बिक क्यों रहा है, अवैध तरीके से बिक रहा है। अब आपको बताते चलें कि चाइनीज मांझे को लेकर कानूनी प्रावधान क्या है, कानून क्या कहता है। असल में चाइनीज मांझे पर सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। इसे बनाने, खरीदने, बेचने पर जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है। पकड़े जाने पर 5 साल तक की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये है पूरा लेखा जोखा चाइनीज मांझे से जुड़ा, जो बेहद खतरनाक है, और इसको खरीदना, इसको बेचना और उससे जो हानियां हो सकती हैं उसको देखते हुए इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। अब आपको रायपुर लिए चलते हैं।